पुष्कर सिंह जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों को सुनकर भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके श्रीमुख से सुना है कि एक ऐसी अवस्था आती है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। महाराज जी, साधक ऐसा क्या प्राप्त कर लेता है कि उसके भीतर फिर कुछ भी पाने की, जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती? उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये रहस्य है, अगर समझ में आ जाए आपकी। आत्मा पूर्ण तृप्त है, आत्मा में कभी अभाव नहीं होता, आत्मा पूर्ण काम है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा चिदानंदमय है और वो मैं हूं। शरीर अपूर्ण है, अतृप्त है, सकाम है, नाशवान है, दुखमय है, परिवर्तनशील है, व्याधियों से युक्त है। तो जब हम शरीर में मैं बुद्धि कर लेते हैं तो हमारी कामनाएं प्रकट हो जाती हैं, हमारी चिंताएं प्रकट हो जाती हैं, हमारी दुख प्रकट हो जाता है, विशेष विशेष प्रकार की वासनाएं प्रकट हो जाती है। वही मैं अज्ञान के द्वारा निवृत्त होकर जो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वही आत्मा हमारी भगवान है। चाहे भगवान में स्थित हो जाए या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, तो जहां भगवान में स्थित हुआ तो पूर्ण काम, परमानंद में अखंड शांति, ये सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब उसे कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई सोच नहीं रहती, एक परमानंदमय स्थिति, गाढ़ आनंद। जैसे सुषुप्ति में कोई कामना, कोई स्फुरणा, कोई वासना कुछ नहीं रहती, लेकिन वो घोर तमोगुणी है। ऐसे जागृत में त्रिगुणातीत अवस्था अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर ज्ञानी महात्मा पूर्ण निष्काम हो जाता है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में ऊंचाई पर पहुंचता है,